कभी कुर्बानियों को देखिए और इनकी मेहनतों को देखिए, फिर कौम का इनके साथ बर्ताव भी देख लीजिए। जो अच्छे भले लोग हैं वो उनकी मेहनतें तो रहती हैं जो मदरसे चलने हैं, मगर आम तरीके से जो सोच है वो क्या है वो आप सब जानते हैं। और जब अपना सबक सुना देता तालिब इल्म, जैसे उसने सबक सुना दिया 10 बजे, बहुत सारे तलबा ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज फज्र की जमात बाद में होती है, वो अपना सबक पहले सुना चुके होते हैं अल्लाह की तरफ से, जबकि तुम सो के भी नहीं उठे। फतहुल्ला सराय, चौधरी सराय में पूरे शहर संभल के महल्लों की बस्तियों की बात कर रहा हूँ, जितने भी पुरे और सराय हैं सबकी बात कर रहा हूँ। सो के उठे भी नहीं होगे आप। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वुजू भी किया, वुजू करने के बाद सबक याद किया, उस्ताद बैठे हुए हैं, ना उस्ताद ने नाश्ता किया, नाश्ता तो सूरज निकलने के बाद मिलेगा, घरों से जागीर से आएगा या मदरसे से, वो तब मिलेगा, उससे पहले वो सबक सुन चुके हैं और उस्ताद भी साथ में अपना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आप इनका मकाम देखो, इनके पैरों की धूल भी अगर मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी की मेराज बन जाए। इनका रुतबा इसलिए बुलंद नहीं बता रहा हूं मैं कि ये आपके मोहल्ले के या दूसरे सूबे के दूसरी जगह के रहने वाले, इसलिए बुलंद बता रहा हूं कि जब पब्लिक हफ्ते में सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ रही है, ऐसे हालात में भी ये कौम वो है जो फज्र की आजान होने से पहले ही उठ के कुरान। मकाम तो पहचानिए इन तलबा का, इनके उस्ताद का, उन बच्चों का जिन्होंने अपनी माँ का आंचल छोड़ दिया। मदरसों में जब पढ़ने आते हैं बच्चे, देखो कितने तलबा ऐसे होते हैं खुदा की कसम, जो जुमेरात आने का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे आप लोग ईद आने का। क्यों? कि वाली साहब का चेहरा देखने को मिलेगा, घर को जाने को मिलेगा, अपनी माँ का चेहरा देखने को मिलेगा। लोग ये समझते हैं कि आसानी से ये हाफिज कुरान बन गए, आसानी से ये आलिम दीन बन गए, आसानी से इन्हें ये मनसब मिल गया, आसानी से इन्हें ये शोहरत मिल गई, आसानी से ये इस बावकार मकाम तक पहुंच गए, आसानी से इनको पब्लिसिटी मिल गई, आसानी से इन्हें इज्जतों के ताज मिल गए, आसानी से इनके सर पे दस्तारे हिफ्ज रखा जा रहा है, आसानी से इनके सर पे दस्तारे आलमियत फजीलत रखा जा रहा है, आसानी से ये मुफ्ती बने हैं। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये कामयाबी मुझे कोई वरासत में मिली है, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने मुझे ये वरासत में फूल दे दिए कि भाई लो मौलाना आरिफ साहब आप जिम्मेदारी संभालो, कायदे उलमा अहले सुन्नत हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब आप लीजिए जिम्मेदारी, हमारे हजरत मौलाना अफसरुल कादरी साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, हजरत मौलाना इसाक साहब आप लीजिए जिम्मेदारी, हजरत मौलाना कामिल साहब आपको ये इज्जत दी जाती है, आपको माला माल किया जाता है, हजरत मौलाना अबरार साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है। अरे ये फूल हमें कोई वरासत में मिले हैं, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, संघर्ष नहीं देखा, रातों की मेहनतें नहीं देखी, ट्रेन में जनरल डिब्बों में खड़े होकर के लखनऊ तक जाना। ये कितने तलबा जो कटिहार बिहार से आए, पूर्णिया से आए, किशनगंज से आए, इनके भी माँ बाप थे, इनके भी घर वाले थे, इनके भी लोग थे, मगर ये आए अपने माँ बाप का आंचल छोड़ के, अपने घर वालों का प्यार छोड़ के। कहाँ आए? संभल आए पढ़ने के लिए। मुरादाबाद जामिया नईमी आए, कितने जामियतुर रज़ा आए, मंजर इस्लाम आए, कहां कहां से आए, ठोकरे खाते हुए आए। मुझे अपना सफर याद है, आज भी जब मैं राजस्थान पढ़ने गया था, मुझे खूब याद है, अजमेर शरीफ हम पहुंचे तो 4,000 रुपए उस जमाने में, सन 2007 या 6 की बात है, 4,000 रुपए कितने होते थे। मैं कपड़ों के और सब कुछ चोरी हो गया वहां बस में, हम उतरे, तारे लेट साहब भी थे। मुझे बस सफर याद आ गया तो बता दूं, ये मैंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बताया है। ऐसे तजर्बात हर तालिब इल्म की जिंदगी में आते जरूर है, कभी न कभी परेशानी होती है। जब जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है और नाश्ते का वक्त होता है तो एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं। मेरे साथियों, तुम सिर्फ तरक्कियां देख करके तबसरे करते हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि ये तलबा वो हैं कि मेरे आका ने फरमाया इनके बारे में कि जब ये घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं तो आसमान के फरिश्ते इनकी राहों में अपने परों को बिछा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा, बहुत सारी किताबों के आप मुसन्निफ हैं। फतावा फैज़ुर रसूल, बेहतरीन नाबग़े रोजगार के अपने हैं। कहते हैं दिन भर में मजदूरी करता था, दिन भर में मेहनत करता था, घर का खर्चा चलाने के लिए दिन भर में मेहनत करता, मजदूरी करता, जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता था, और रात में जाकर के रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी के पास जाकर के पढ़ा।
ایک نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی، جن کی شخصیت الحمدللہ منار نور ہے، تبیان القرآن جن کی مارکۃ الارا، اسی طریقے سے نعمت الباری جن کی بہترین انہوں نے جو بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے علاوہ مقالات مقالات حضرت غلام رسول سعیدی، مقالات سعیدی کے نام سے بہت کتابیں ان کی ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ صرف ایک جوڑی کپڑے تھے، صرف ایک جوڑی کپڑے، اور جب نہانے کی ضرورت آتی تو بستی کے باہر جاتے اور کہیں تالاب تھا وہاں جا کر کے نہاتے اور وہ کپڑوں کو دھوتے اور وہیں پہ قریب میں اس کے آس پاس میں سکھانے کے لیے جب وہ سوکھ جاتے تو پانی سے نکل کر کے باہر آتے تھے۔ ایسے تعلیم حاصل کی، مگر اللہ نے کتنی عزت دی کہ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں صرف بر صغیر میں اہل علم کی آنکھوں کا سرما اور ان کے دل کا قرار نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی الحمدللہ سنیت پائی جاتی ہے وہاں ان کے کتاب کے حوالہ جاتی ہے۔ ایسے علم حاصل کیا جاتا، سنگھرش کی راہ چلنا پڑتا ہے۔ بات تعلیم کی آ گئی تو میں بتا دوں، یہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں، ایڈیسن نام ہے اس کا جس نے بلب بنایا، اس نے وہ پڑھنے گیا تو ٹیچر نے جو ہے ایک دن اس کو پرچی لکھ کے دے دی، کہا اپنی ماں کو دے دینا یہ خط۔ وہ جب خط لے کر کے اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے سینے سے لگا لیا۔ یہ بات میری مائیں بہنیں سنیں، کیونکہ یہ جو 9 طلبہ آج الحمدللہ حفاظ بنے ہیں، ان کی کامیابی میں ان کی ماں کی دعا بھی شامل ہے، ان کے باپ کی دعا بھی شامل ہے۔ تو وہ گھر پہ آیا، جا کر کے اپنی ماں کو وہ پرچہ دیا جو ٹیچر نے دیا تھا، ماں نے سینے سے لگایا، پوچھنے لگا ماں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا بیٹے اس میں یہ لکھا ہوا ہے تمہارا بیٹا جینیس ہے، تمہارا بیٹا انٹیلیجنٹ ہے، تمہارے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے قابل اساتذہ نہیں ہیں، یہ بہت غضب کی صلاحیت رکھتا ہے، بہترین ذہانت ہے اس کے پاس، یہ ایسے سوالات کرتا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت ہے ہی نہیں، ایسا دل دماغ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کو مطمئن کر سکیں۔ اس کا کانفیڈنس بڑھ گیا، ماں نے ایسے کہا، اور پھر ماں نے خود ذمہ داری سنبھالی، کہا اپنے بیٹے کو میں پڑھاؤں گی، اور اتنا پڑھایا کہ اس نے درجنوں ایجادات کی، یہ بلب اس نے بنایا اور بھی بہت ساری ایجادات کی، اور اپنے دور کا بہترین سائنٹسٹ بنا۔ اس کی ماں تو فوت ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا ماں کا، ماں مر چکی تھی۔ ایک دن سامان تلاش کرتے کرتے وہی پرچی اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئی، اس نے پرچی جب کھول کے دیکھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ پرچی میں لکھا ہوا تھا تمہارا بیٹا کن ذہن ہے، یہ کچھ نہیں پڑھتا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے، آپ ایسا کرو آئندہ ہمارے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھنے مت بھیجنا، ورنہ پھر ہمیں مجبوراً تمہیں آ کر کے بتانا پڑے گا۔ پرچے میں لکھ دیا کہ آئندہ اپنے بیٹے کو مت بھیجنا۔ یہ پرچہ وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپک رہے تھے آنسو کہ میری ماں تھی جس نے ڈوبتا ہوا سورج ڈوبا کر۔ سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات وہی بدلتا ہے، جس نے راتوں سے جنگ جیتی ہے سورج بن کر وہی چمکتا ہے۔ قاری بدانی صاحب یہاں تک پہنچے تو یہ آسانی سے پہنچے، کسی نے حال میں سجا کر کے دیتی ہوگی۔ میں نے کیا کہا تھا ابھی، وہ مصرع یاد رکھنا، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو وہی مصرع تو وراثت میں کامیابی تھوڑی ملی ہے یار ہم لوگوں کو۔ تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیا۔ بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے میرے ساتھ۔ ان طلباء کی محنت، میں نے نماز فجر سے پہلے نہیں بتایا آپ کو، نماز فجر سے پہلے تو الحمدللہ اٹھتے ہی ہیں، جبکہ یہ قوم صرف رمضان میں قرآن اٹھا کے دیکھتی ہے، پھر بھی یہ آبرو بچائے ہوئے اس امت کی کہ یہ اٹھ جاتے ہیں صبح میں، ارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، کردار تو ان کا غازی تھا۔ روزانہ چاول کھا لیے، دال کھا لیے، یہی تو کہہ سکتے ہو آپ، لیکن ان کا مرتبہ پہچانو، ان کا مقام پہچانو۔ یہ دیکھو کس طریقے سے محنت کرتے، کبھی گزرا کرو مدرسے کے پاس سے، اللہ رسول کی محبت ہی میں صحیح ان طلباء کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، اور کسی طالب علم کی خاموشی سے ساتھ جا کر کے مدد کر دیا کرو، یہ سوچ کر کے میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ اولاد داخل ہے، وہ طالب علم حافظ قرآن بنے گا، وہ قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بھی میرے حضور کی روح پاک خوش ہوگی کہ میرے مہمان سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ کوئی بہار سے، کہاں ہے بہار، یہاں ہے 700-800 کلومیٹر دور، اور کشن گنج چلے جاؤ تو کتنے کلومیٹر دور، اور دور چلے جاؤ کوئی بنگال سے، کوئی جناب والا کرناٹکا سے، کوئی کہاں سے ہمارے سنبل میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو فضول پانی کی طرح بہانے کی جگہ
इन बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे सर्दियां पड़ रही हैं, अपनी आल औलाद के लिए हम गरम गरम कपड़े लाते हैं, तो क्या किसी तालिब इल्म को हम गोद नहीं ले सकते? क्या 10-20 तलबा को हम गोद नहीं ले सकते? और ये बात मैं उद्योगपतियों से भी कहता हूँ, ये बात मैं पॉलिटिशियन से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि ये मेहमानाने रसूल हैं। जिस जमाने में तुम सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हो, उस जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजाना कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनका मकाम पहचानो, इनका मर्तबा पहचानो, इनका रुतबा पहचानो, इनसे प्यार करो, इनको सम्मान दिया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। क्योंकि कल क़यामत के दिन आया है किताबों में कि अल्लाह पाक जब इनसे फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ, तो ये कहेंगे या अल्लाह हम अकेले जाएं या उन्हें भी ले जाएं जो हमसे सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा के लिए मोहब्बत करे। पहुंचा रहे हैं, उनका सिर्फ यही मकसद था कि अल्लाह हम अकेले जाएं, उनको लेके जाएं। सबसे बड़ा कर्म करने पे आता है ना, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो से देता है। माशाअल्लाह हमारे देखो कादरी मुशाहिद टीम वाले भी अगर अल्लाह शाद व आबाद रखे, इतना मजमा तो कभी कभी होता जितना अभी अभी हो गया माशाअल्लाह, और इतनी सर्दी में हो गया। देखो अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। भाइयों तवज्जो है आपकी, अल्लाह जब अता करने पे आता है तो क्या अंदाजा लगा लो, उसने खुद कहा मैं बगैर हिसाब के देता हूँ। ये बगैर हिसाब हमारे एतबार से है, क्योंकि हम हिसाब लगा ही नहीं सकते। यार हम क्या हिसाब लगा लेंगे भाई, अल्लाह ताला अता कर रहा बगैर हिसाब, हिसाब नहीं लगा सकते। अल्लाह पाक फरमाएगा तन्हा नहीं जाओगे, जिसको भी पहचानते हो चलो पहचानो, और जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो मेरे भाइयों, उनको भी साथ लेकर के जाओ, कितनी इज्जत मिल रही है सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने तुमसे ये बात कही है, फतुल्ला सराय वालों से भी कही है, और जितनी सराय शहर संबल में है सबसे, जितने पुरे हैं उनसे, और जितने गहरे पुरे और गहरे सराय हैं उनसे हैं, मैंने तो सबसे कही है कि जो भी तुम्हारे मोहल्ले में इदारा चल रहा है, भाई अजम उलूम हो, नकाशत उलूम हो, ज़मीर उलूम हो, फैज़ुल उलूम हो, मखदूमिया हो, सबके नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे, जितने भी मदरसे हैं, मकतब हो या बड़े मदरसे हो, है ना, जहां भी तालीम हो रही है, जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम उसमें योगदान दें। अरे आदमी गुड़ न दे, गुड़ जैसी बोली तो बोल दे। गुड़ न दे, गुड़ जैसी कोई मौलाना बड़ी ये नहीं है, गुजरे तो इधर गुजरे तो ऐसा लग रहा था भोपाल की तरफ में, उधर से जैसे लग रहा था सीधे अरे 150 रुपए से कुछ नहीं घटेगा, मगर उस मौलाना का दिल बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर माशाल्लाह मैंने अंदाजा लगा लिया थोड़ी देर में, मैं भी सैर और सियाहत वाला आदमी हूँ, मुझे थोड़ी बहुत पहचान तो हो ही जाती है। खूब खुश है माशाल्लाह फतुल्ला सराय वाले यहाँ पर। मैंने देखा थोड़ी देर में बहुत सारे लोग आ गए मोहल्ले के, वो बड़े खुश हैं, कभी कारी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यार तुम अगर मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बेटा नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर ये मदरसे बंद हो गए। ये सवाल आता कारी नैयर साहब मदरसों ने क्या दिया है? मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को जिंदगी का सलीका दिया है मदरसों को। मदरसों ने तुम्हारे बच्चों को पत्थरों से हीरा बना दिया है मदरसों ने। तुम कहते हो इन मदरसों ने क्या दिया? जिंदगी जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, शूर जिंदगी दिया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को अपने वक्त का बेहतरीन आलिम बनाया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को खुदा रसूल की मार्फत देने का काम किया है मदरसों ने। हमारे बच्चों को हीरा बनाने का काम किया है मदरसों ने। और ये जो मस्जिदों से मीनारे हैं, और इन मीनारों से जो आजान की सदाएं बुलंद होती हैं, ये मुअज्जिन देने का काम भी तो किया है मदरसों ने। तो पीछे पड़े हुए हैं लोग, मुझे बताओ, तुम्हें पता है कि ये मदरसे अहले ईमान की भीड़ है। बोलो ऊंचा बोलो। आज 26 जनवरी थी, आज बात आई तो मैं बताऊं आपको, ये भी जिक्र आता है कि हमने क्या किया। अब तो पता नहीं क्या क्या जिक्र आता है, ऐसे ऐसे जिक्र आते हैं कि हम बता भी नहीं सकते आपको। अब आप सब जानते हैं कैसे कैसे जिक्र आती है। अरे हमने क्या किया? हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए अर्ज़ वतन हक अदा क्यों नहीं होता? सवाल है हमने क्या दिया?
आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके सामने उनके पोतों के कटे हुए सर रख के आए गए थे, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। हमने क्या दिया? उनसे उस वक्त के बड़े बड़े हुक्मरानों ने कहा था, बहादुर शाह जफर अब लंका लुट चुकी है, कुछ नहीं बचा तुम्हारा, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, सब कुछ उसी के पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। उन्होंने शेरी रंग में कहा था, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, बूढ़े थे कैदी बना लिए गए थे, ढांचा बचा था बस उसमें आत्मा थी, इसके अलावा क्या बचा था? कहां पर कैद थे? बर्मा में, म्यांमार में, आज भी उनका मजार शरीफ वहीं पर है। आपने जवाब दिया था जब अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। भाइयों बस में क्योंकि वक्त का मुझे ख्याल है, मैं तो औरों से कहता हूँ ख्याल रखो, तो मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? इसलिए मैं आपसे आखिर में कहूंगा, कारी गजाली साहब बैठ जाओ थोड़ी देर, आप भी, आपको हमारे ये अच्छा हजरत को लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? हाँ ले आइए फौरन, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और आप देखते हैं कोहरा भी पड़ रहा है, मगर फिर भी आप लोग तशरीफ लाए। मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों आखिर में चंद बातें और कहूंगा। देखो, तौहीद, अल्लाह को एक मानना, जोर से बोलो अल्लाह को। ये सारी बातें घुट्टी में खिला दी जाती है मदरसों। कुल हु अल्लाहु अहद, मुझे बोलो अल्लाह माबूद ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद सिर्फ अल्लाह। एक लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं बहुत सीधी सीधी बात कह रहा हूं भाई। खुदा कौन? खुदा अक्ल के एतबार से कौन होगा भाई खुदा? जो हमें बनाए या जिसे हम बनाए? अरे ऊंचा बोलो यार, जिसे हम बनाए। तो जिसे हमने बनाया वो तो खुद हमारा मोहताज है। खुदा वो है जिसने हमें भी बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, जो संसार का रचयिता है। अब इसको हमारा जुर्म समझो, कुछ भी समझो, मगर ये सच है कि अहले हक माबूद और खुदा सिर्फ एक ही को मानते हैं। अपने नबी को भी हम खुदा नहीं मानते, जान से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, मगर उन्हें भी हम खुदा, अरे जोर से बोलो खुदा। उन्होंने खुद हमें ये तालीम दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, माबूद सिर्फ वो है। ये तो अकल भी कहती है बाबा, खुदा वही तो है जिसने सबको बनाया, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। यार जिसका आगाज होगा अंजाम भी होगा, लॉजिकल बात है। अरे 1000 की साल, 1000 साल की उम्र भी किसी की है तो भैया 1000 साल के बाद तो एंडिंग है कि नहीं? बोलो। और जिसकी एंडिंग हो गई वो खुदा कैसे होगा भाई? खुदा तो वो है जिसने सबको बनाया, उससे किसी ने नहीं बनाया। उसका ना आगाज ना इंतहा, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऊंचा बोलो हमेशा। बात खत्म हो गई। जिस पे मौत तारी हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जिसकी एंडिंग हो जाए वो कैसे खुदा हो सकता है? जो किसी का मोहताज हो, खुदा वो है जो किसी का मोहताज नहीं, पूरा संसार उसका मोहताज। ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। हमने ये किताबों पढ़ा, हमारे साहब हमारे साथी बैठे हुए, तो इसमें क्या बोलते हैं उसूल शासी में, हमारे वहाँ उसूल फिक़ह की किताब है, हमारे मौलाना साहब पूछिए इनसे। इसमें सवाल ये है कि अगर अंबियाए किराम की जमात नहीं भी आती तब भी क्या इंसानों पे लाजिम था कि वो खुदा को एक माने? तो जवाब में दिया गया है उसकी अकल तो उसको बताने के लिए काफी है ना, कहाँ इस संसार का रचयिता सिर्फ एक ही है। जरूरी था उसके ऊपर अपनी अकल दौड़ाए हो जाए तो। हमारे हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कुबला माशाअल्लाह, हजरत मौलाना रिफाउल साहब, हाफिज मुनव्वर साहब हसनपुर से, देखो इतनी सर्दी में आ गए, तुम तो शहर के सराय और पुरे से आए हो या हसनपुर से आए? सुबह सर्दी में अल्लाह शादो आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे सबको। भाइयों बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया, इससे बड़ी दौलत है दुनिया में किसी के पास? अपने महबूब के सदक़े में ये तौफीक अता फरमाए, समझ रहे हैं
खुदा कौन है? गौर से बोलो, खुदा कौन है? हजरत ईसा जब दुनिया में आए बगैर बाप, तो उन्होंने जब उनकी माँ पे इल्जाम लगा, सूरह ताहा में 16वें पारे में इल्जाम लगा हजरत मरियम पे कि बगैर बाप के कैसे हो गए, उनका सीधा इल्जाम लगा दिया लोगों ने। फाशारत इलैहि, तो हजरत मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे ईसा की, आप बोल पड़े पाप और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बेशक पहले अपनी नबूवत का ऐलान नहीं कर रहे, अबदियत का कर रहे कि मैं अल्लाह का। मुझे जानते थे कि बाद में लोग मुझे भी खुदा बना लेंगे, अरे दावा कर लेंगे, मतलब ये है। और ईसाइयों ने किया, आपने जबान खुलते ही ये कहा, बाद में कहा वजालनी नबिया, मगर पहला लफ्ज ये है कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जोर से बोलो, मैं अल्लाह का बंदा। बगैर बाप के आ गया तो ये ना समझ लेना कि खुदा मेरा बाप है, माज़अल्लाह। खुदा बाप होने से पाक, खुदा बेटा होने से पाक, खुदा बीवी होने से पाक, वो शौहर होने से पाक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, उसका कोई मिस्र है ही नहीं, वो बेनियाज है, यकता है। कोई कहे साहब इसमें तौहीन हो जाती है, तो हम तो अपने नबी की खुदा नहीं मानते, माज़अल्लाह मुसलमान अपने नबी की शान पे तौहीन करते हैं। नहीं, खुदा को खुदा मानो, गैर खुदा को गैर खुदा मानो। हाँ, गैर खुदा में जिनके जो मरातिब रुतबे हैं उस एतबार से मानो। हम अपने नबियों को सबसे अफजल मानते हैं क्योंकि वो सबसे अफजल है, मगर खुदा, अरे गौर से बोलो, खुदा नहीं, खुदा सिर्फ एक। आवाज आए, खुदा सिर्फ एक। अरे शान के साथ बोलो मेरे साथ, ला इलाहा। आवाज आए, ला इलाहा। जो संसार का रचयिता है, जिसने माँ के पेट में एक कतरे से तुझे लोथड़ा बनाया, फिर देख कैसे परवरिश पाता रहा। पूरी जनीन की पूरी अल्लाह ताला ने पूरी सूरत बताई है कि कैसे कैसे तू परवरिश पाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से तेरा ढांचा बन गया। फिर अल्लाह ने चाहा तो उसमें रूह आ गई। फिर देख तू माँ के पेट में 3 अंधेरों में, मेरा रब कहता है मैंने तुझे 3 अंधेरों में रोजी दी। माँ के शिकम का अंधेरा था, माँ के पेट का अंधेरा है, बच्चेदानी का अंधेरा है। और बच्चेदानी में जब तू बच्चा था ना, माँ के पेट के अंदर था, तो वो बच्चा भी छिलनी से लिपटा हुआ था, तो छिलनी का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा, माँ के शिकम का अंधेरा। मगर देख कुदरत की रहमत का वहां भी था सवेरा, तुझे वहां भी रोजी मिल रही थी, तुझे रिस्क मिल रहा था, कोई नहीं था तेरे साथ वहां। बता कौन था? खुदा की कुदरत थी वहां पे, खुदा की रहमत थी वहां पे। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ए इंसान, तू माँ के पेट में था। अब एक बात बता, कोई इंसान को किसी को पता है कि वो कहाँ जा रहा है, अमीरों में जा रहा है या गरीबों में जा रहा है? बोलो पता है भाइयों किसी को? मुझे बोलो पता है? जब आया तब भी नहीं पता था कहाँ आया, और जब जाएगा तब भी नहीं पता कि कहाँ जाएगा दुनिया से। किसी को पता है? बताओ। न आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। तो तुम्हारी इतनी ताकत है भाई साहब, कितनी बड़ी कुर्सी मिल जाए, कसे बाशत कुजा बाशत। कारी नैयर साहब, कितनी ही बड़ी कुर्सी मिल जाए, इतनी पावर है इंसान की कि न आने में इख्तियार, न जाने में इख्तियार। जब आए तब भी दूसरों ने नहलाया था, और जब जाएंगे तब भी दूसरे नहलाएंगे। जब आए तब भी रो रहे थे, जब जाएंगे भैया तब ताकत है तुम्हारी। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे माल है मेरे हाथ, इसका एक हिस्सा अगर मेरे हाथ में रहेगा तो मैं दूसरे हिस्से को पकड़ सकता हूँ। वो दोनों मेरे हाथ में, तो क्या इख्तियार है? एक हिस्सा हो गया अपने लाइफ में आना, एक हिस्सा हो गया जाना, दोनों में मेरा इख्तियार नहीं। तो मैं किस बात पे इतरा रहोगे? नमरूद न रह सके, तुम क्या रहोगे दुनिया में बेवकूफ हो? नमरूद जो दुनिया में हुक्मरानी करता था, जिसने प्रेग्नेंट औरतों को मरवा दिया था, जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया था, जिसको अपनी ताकत पे इतना नाज था कि हजरत इब्राहिम ने उसका नशा उतार के रख दिया, उससे दरबार में कहा था खुद को खुदा कहलवाता है, जनता से सजदे कराता है, जरा सा उनको क्या है वो दे देता है, गल्ला वगैरह दे देता है, जरा सा राशन पानी दे देता है, तो खुद के खुदा होने का ऐलान
ऐलान कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने जब चैलेंज किया, जवाब न दे सका। आपने कहा मेरा खुदा तो वो है जो जिंदों को मार देता है और मुर्दों को जिला देता है। कैद खाने से बुलाया, जिनको फांसी होना थी उनको छोड़ दिया, और जिनको छोड़ना था फांसी पे लटकवा दिया। कहा इब्राहिम देखो ये काम तो हमने भी कर दिया। इब्राहिम समझ गए कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आता जाता है, जनता की कमीलमी और जाहिल पने का फायदा उठा रहा है। आपने कहा अच्छा नमरूद ये बता, अगर तू खुदा है तो सिर्फ जमीन का खुदा है या आसमान का? अरे तो वो तो तनतना हो गया, उसका सीना तो बड़ा चौड़ा हो गया, पता नहीं कितने इंच का हो गया। कितने इंच का हो गया वो आप समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहने लगा अरे मेरी हुकूमत तो आसमानों पे भी चलती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा तब तो सूरज पे भी चलती होगी। कहा बिल्कुल चलती है। कहा सुन नमरूद, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकाल के पश्चिम में डुबोता है। अगर तेरे पास पावर है तो एक दिन ऐसा कर, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। पब्बू ही तल्लज़ी कफ़र, कुरान का तीसरा पारा मेरा रब कहता है पब्बू ही तल्लज़ी कफ़र। तोते उड़ गए नमरूद के, बोल ना सका। ऐसे तोते उड़ने का मतलब होता है ऐसे। कुछ देर वो इसी पोजीशन में रहा, आंखें खुली की खुली रही। हज़रत इब्राहिम बोले वो सूरज को कह दिया था मैंने, अरे तू तो सूरज तो सूरज है, चांद भी नहीं निकाल सकता, सितारा नहीं निकाल सकता। जरा सी तक मिल गई तो इधर आ रहा है। और जब एंडिंग हुई इनकी, समझ गए ना, ये वाला सिरा तो था नहीं, ये बीच में जो पीरियड है 40 साल का, 50 का, 100 का। वैसे 100 बहुत कम है, सेंचुरी मारना तो बहुत बड़ी बात है। पूरे फतुल्ला सिरा में एक तो होंगे जिन्होंने सेंचुरी मारी होगी पिछले 2 साल। मैं कहूँ 500 साल भी है तो ये बीच में मौत और जिंदगी के बीच का जो पीरियड है, तो ये उसके ऑर्डर के अनुसार ही गुजारो, जिसने भेजा है और जो बुलाएगा। इसमें अपनी न चलाओ। जब आने में न चली, जब आने में न चली और न जाने में चले। एक बात बताओ भाई, हमारे मेहरान भाई बैठे हुए माशाल्लाह सभी, मैं अब्दुल भाई वगैरह वगैरह माशाल्लाह सभी भाई हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई हमारे बच्चे उम्र बच्चे जैसे छोटे छोटे। एक बात मुझे बताओ, अगर इतनी पावर आ गई है लोगों के पास, तो भाई साहब फिर तो जो ताकतवर होती है, जिसकी पास पावर होती है, जो अपनी उंगलियों के इशारे से जिनका को मचाती है, सबसे पहले तो वो अपनी मौत का इंतजाम करते, नहीं करते मौत से बचने का? ऊंचा बोलो, अरे जोर से बोलो, करते? कोई बादशाह क्यों चाहेगा मुझे मौत आए? बादशाह तो बादशाह है यार, गांव का प्रधान नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए, एक वार्ड मेंबर नहीं चाहेगा मुझे मौत आ जाए। मगर मैंने देखा कि जब आती है तो उनको भी आ जाती है। ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दीमून। मेरे रब ने मौत का निजाम ऐसे रखा, अल्लामा अफसर साहब, अरे ये भी अल्लाह का करम है कि सबको आ रही है, वरना अमीर लोग तो इसका भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब कहीं मर गया। बोलो जरा जोर से बोलो, कितने कितने मानदार हैं आपको, कितने बड़ा। और रक्षा पोलर है मेरा रक्षा पोलर, मेरा भाई, मेरा टेम्पू चलाने वाला, ये मील में जाके काम करने वाला, ये दहाड़ी लगाने वाला मेरा गरीब मजदूर भाई, अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाने वाला, ये कैसा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। नहीं आती है तो अपना आयतल किसी 2-3 दफा पढ़ दो, आई जाएगी। तुम घूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि भैया इंसान का न आने में इख्तियार और ना, हाँ ताकत दी है अल्लाह ने। एक साहब मुझसे सवाल कर रहे थे, वो क्या सवाल कर रहे होंगे तुम समझ गए होगे, हजरत ये सब ऐसे वैसा ऐसे। अरे मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ऐसा बहुत ताकत दे दी यार, कुरान पढ़ो ना, तुम 12वां पारा ही पढ़ लो। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हजरत हूद का है, फिर हजरत सालेह का है, फिर हजरत शुएब लूत अलैहिस्सलाम का, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा और हारून का है, और फिर आगे बढ़ो तो सूरह यूसुफ आ जाती है। तो ये सबके जिक्र कुरान में क्यों आए कि इन्होंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर जालिमों का अंजाम ये हुआ? तो ये कुरान में बार बार बताया गया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। कभी अगर समस्याओं आ जाएं, परेशानी आ जाएं, तो ईमान मत दे बैठना, इसलिए कि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है तुम्हारा।
اور پھر قرآن نے یہ بھی تو بتایا ظالموں کا انجام کیا ہوا. اب تفسیر پڑھ لو قرآن کی. یہ جو نمرود ہے مسٹر نمرود، بڑا عزت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی بے عزتی بھی کرو تو عزت کے ساتھ کرو. آپ لوگ زبان کا غلط استعمال کیوں کریں. مسٹر نمرود کی جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجی، اللہ پاک نے مچھروں کی فوج دی. جو فوج تھی اس نے اس فوج کو نپٹایا. ان مچھروں میں ایک مچھر تھا وکلانگ تھا. ان کو لنگڑا کہو گے تو ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے گی. وکلانگ، وکلانگ تھوڑا ذرا صحیح لگ جائے. وکلانگ مچھر برین واشڈ تھا. وہ سیدھا انٹری کرتا ہے ناک کے راستے سے برین میں. برین ہیمبریج طویل سے تلاش آیا، اور اس نے وہ اٹیکنگ مطلب اس نے وہ ایسا اٹیک کیا کہ وہی جنتا جو اس کو سر جھکا کے سجدہ کرتی تھی، اپنی پاؤں کا جوتا مار کے انعام دیتا تھا، وہ بڑا ریسٹ ملتا تھا اس کو وہاں پہ. تو کیا انجام. وہ زور سے بولو ہوا کہ نہیں؟ اونچا بولو ذرا بھائیو. ہم نے کیا بتایا، وہ مہلت دیتا ہے، پاور نہیں دیتا ہے. اب میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو یہ مہلت تو ہے، یہ بے وقوفی ہے. میں سمجھوں کہ میرے ہاتھ ہیں، جس دن دم نکلے گا ایسے پڑے ہوئے ہوں گے. ابے تو بے وقوف ہو. یہ جو تمہیں ٹائم مل گیا ہے اچھا کرنے کا تو جنتا کے ہت میں کام کرو، اچھے کام کرو. لڑنے جھگڑنے کی باتیں کیوں کرتے ہو، لڑانے اڑانے کی؟ تمہارے کام آئیں گی، اچھا کام کر کے جاؤ گے. مگر آداب میں بھی تو فرق ہوگا نا. تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم خدا ہیں. بہتوں کے نشے اللہ نے ڈھیلے کر دیے، مہلت دی اللہ نے. میں نے پہلے تم سے کیا کہا کہ اللہ مہلت دیتا ہے، مگر اللہ قرآن میں ہی کہتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. بولو پکڑ بہت. فرعون کو نہیں ڈبو دی اللہ نے بحر احمر. جب اس نے موت کو دیکھا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھا تو 11ویں پارے میں ہے، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ پاک نے جواب دیا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لا رہا ہے، پہلے تو بہت بڑا فسادی تھا. اور اس کے فوراً بعد آیت ہے بتاؤ مت. کبھی ایسی سچویشن آئے تو بتانے کا پتا ہے نا ہماری شکر ادا کرو یار. دنیا میں آیا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں میں پیدا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی نسیم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جس کو کرسی خالی نظر آ رہی ہو کرسی کو پر کر کے بیٹھ جائے. حضرت منبر رسول پر تشریف لائے ہیں، بیٹھ جائیے، علماء کرام نے استقبال کر لیا. بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی، سارے لوگ بیٹھ جاؤ. خطیب اہل سنت، مبلغ اسلام، عظیم اسلامک اسکالر حضرت ڈاکٹر شہریار صاحب قبلہ. کیسے خطیب ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں. حضرت اپنا تعارف خود ہیں الحمدللہ. آپ سنیں گے 1 گھنٹے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ حضرت 1 گھنٹہ اور تقریر کریں. 2 گھنٹہ ہو جائے گا، جی چاہے گا 2 گھنٹہ اور کریں. اور 2 گھنٹے میں تو حضرت کو سمجھ. بہت عظیم مفکر ہیں، بہترین خطیب ہے، حق گو عالم دین الحمدللہ. آپ سنیں گے دل باغ باغ ہو. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرعون سے اللہ نے کہا تیری لاش کو ہم بچائیں گے. آج بھی مصر کے عجائب خانے میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بڑے بڑے لوگ جو وزٹ پہ جاتے ہیں نا، میں نے کہا جا کے دیکھ لیا کرو کہ جب وہ نہ بچا تو پھر آگے کی تو آپ کو بھی زندہ چیک کر لے گا. بولو اللہ. آواز آئے اللہ. اونچا بولو اللہ. پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا. بس 5 منٹ آپ نے بھی دیکھ لیا اور میں نے بھی چھوٹی زندگی میں دیکھ لیا کہ قرآن مجید کے ساتھ دنیا کے طواغیت
जालिम दुश्मनाने दीन जितनी मुखालफत कर रहे हैं कुरान, अल्लाह कसम लेके ये बात कर रहा हूँ कि कुरान उतना ही लोगों के सीने में उतर कर चला जा रहा है। ये सेंट की बात, यूरोप के बड़े खुद ही उन्होंने कुरान को स्टडी किया, खुद ही यहाँ पे उनका असर पड़ता है। उनका चैलेंज चल जिन्नात को भी बुला लेता है, उनके शयातीन जिंदी होती है, शर्तबंदी होती है, अमल उमल कराते बुला लो और तुम भी सब लग जाओ। कुरान करना एक आयत, चैलेंज चल गई थी। और कुफारे मक्का ने तो बड़ी कोशिश की थी, अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा को पकड़ के लाए थे एक दफा, बहुत बड़ा फसीह था, ये बेहतरीन अरबी जबान का माहिर था, शायर था, पकड़ के लाया, उसे सेट किया बड़ी मुश्किल से, तो वो आया, तो वो जाने लगा, बोले चलो आज हम करते हैं मुकाबला, मुसलमानों के नबी, हमारे प्यारे नबी का नाम लिया उसने, तो हम करते हैं मुकाबला। वो पब्लिक पीछे पीछे जा रही थी, अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा आगे आगे जा रहा था। रास्ते में मुसलमानों का कोई बच्चा कुरान मजीद की आयत की तिलावत कर रहा था, तो वहीं पर रुक गया, कहा बेटा ये बता तू क्या पढ़ रहा था? कहा ये कुरान है, मैं कुरान पढ़ रहा था। तो वहीं से बैठ हो गया, पब्लिक इधर को धकेल गई, ये तो पब्लिक उधर को। अरे लोगों ने कहा अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा तुम तो अभी बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, कहा बेवकूफ तो ये बच्चा जो पढ़ रहा है, अल्लाह की कसम ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, और बशर ही तो मुकाबला कर सकता है, बशर से, खुदा के कलाम से कौन मुकाबला कर सकता है। वापस हो गया भाइयों, एक दफा और सेट करके लाए थे एक बहुत बड़े अदीब को, और हुजूर की चौखट पे पहुंच गए थे ये लोग। मेरे आका उस वक्त कुरान मजीद के दूसरे पारे की आयत की तिलावत कर रहे थे, वलकुम फिल क़िसासी हयात। इतना ही उसने सुना, चौखट पे खड़ा हो गया था, खड़ा था, गिर गया था, और वहीं से वापस हो गया था, कहा था मक्का वालों मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि ये जो पढ़ रहे हैं किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो रहमान। आज खुदा का शुक्र अदा करो, वो कुरान तुम्हारे घरों में मौजूद है, उसकी तिलावत किया करो। मुझे बता रहे थे कई लोगों ने आपके मोहल्ले के बताया कि बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर भी, इस बस्ती में भी और दूसरी बस्तियों में भी, जो मोबाइलों पे जुआ खेलते हैं, इसके अलावा शराबे भी पी रहे हैं हमारे बच्चे, और क्या कैसी कैसी बुराइयां बताई, मैं क्या जिक्र करूं माइक पे। और ये नशे वाली बीमारी भी बहुत फैल गई है हमारे मुसलमान नौजवानों में। और आई थी नशा करने, दुनिया में थोड़ी आया था, ये तो दुनिया का नशा उतार के मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए आया था। तुझे क्या हो गया है यार, तू किधर चला गया है मेरे भाई? मस्जिदें देख हमारी आज भी खाली हैं, कम अज कम ऐसे हालात में तो अपनी मस्जिदों को भरना चाहिए था, पेशानी झुकाना चाहिए थी। अच्छी बात है जो मस्जिदें हमारे हाथों से गई, उसके लिए रोते हो, ये भी ईमान की निशानी है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी बात नहीं है, ये कहूं कि तुम मस्जिदों में तो आते नहीं, रो क्यों रहे हो? वो रोना भी ईमान की निशानी है। हाँ, मस्जिदों में नहीं आना ये तुम्हारी बदामाली है, रो रहे हो ईमान है। अब ऐसा करो, जो मस्जिदें खाली हैं उसको भर के अपने गम को कम करो यार, आपके खुदा की बारगाह में दुआ करो, वो मेरा परवरदिगार जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, हालात बदलने वाली जात अल्लाह की जात है, उस पर यकीन तो करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मैंने मुख्तसर तस्करा किया, देखा नहीं है तुमने? घर से दूर किए गए, भाइयों ने ही दूर किया, और फिर देखो उनके बारे में कहा गया भेड़िया खा गया, कुएं में डाल दिया, और कुएं से फिर निकाले गए, और फिर देखो इल्जाम भी लगा उनके ऊपर, तोहमत लगी, और फिर जेल में गए, कैसे कैसे हालात से गुजरे, मगर फिर अल्लाह ने कैसी कामयाबी अता फरमाई कि मिस्र के तख्त पे बिठा दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। भरोसा रखो खुदा की जात पर, उस पे यकीन रखो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पढ़े व तो तशा व तो जिल्लु तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो तशा व तो जिल्लु तशा। पंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़े सारे लोग, व तो तशाओ व तो जिल्लु, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। आखिरी शेर, और ये हम आप सबकी तरफ से, और जो हालात हैं आप समझते ही हैं,
बेजा नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। बेजा नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हम अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े झूम के, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु। माँ के पेट में उसने अकेला नहीं छोड़ा, इतने बड़े संसार में वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हजरते हजरते मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ये 16वें पारे में है सूरह मरियम में, अल्लाह ने कहा मूसा और हारून तुम जाओ, इसको फिरौन को दावत दो, तबलीग करो इसके पास जाके और इससे इसको समझाओ। अल्लाह पाक ने कहा, ए फिरौन, ए मूसा और हारून, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ मैं। ऐसी कुरान में एक जगह अल्लाह पाक कहता, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ऐ मेरे बंदो तुम कहीं पर भी रहो, तुम ये ना सोचना तुम्हारे साथ कोई नहीं है, दुनिया साथ छोड़ देगी मगर तुम्हें पैदा करने वाला तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं पर भी रहो वो तुम्हारे साथ है। उस पर भरोसा रखो, उस पर एतमाद रखो। जब दुनिया की मदद के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी परवरदिगार की मदद का दरवाजा खुला रहता है, उसकी तरफ लो लगाओ। कुरान में है, ऐ महबूब ये पूछते हैं मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, इससे कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब ये दुआ करते मैं इनकी दुआ सुनता हूँ, मैं इनकी दुआ कबूल करता हूँ। ओ बंदो तुम अल्लाह से दुआएं तो करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआएं करो, अव्वाबीन और इशराक पढ़ के दुआएं करो, तुम 5 वक्त नमाजी तो बन जाओ। ए अल्लाह तू हमारे कितने करीब है, ए मेरे मालिक तू हमारे कितने करीब है। कुरान में रब इसका भी जवाब देता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जिस नस पे जिस रग पे तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है वो रग भी उतना करीब नहीं है जितना मेरी रहमत तुम्हारे करीब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।